हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ पार्ट 2, जिसके अंदर हम इंडियन पेटेंट एक्ट करेंगे, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पेटेंट एक्ट होता क्या है, क्या चीजें पेटेंट हो सकती हैं, क्या चीजें पेटेंट नहीं हो सकती। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उस तरह बिजनेस लॉ का कस्टमाइज कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो पेटेंट एक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जिसकी कमर्शियल वैल्यू। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट। इसके अंदर आ जाता है कंपोजिट ऑफ आइडियाज, इन्वेंशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और पब्लिक भी चाहती है कि इसको प्रॉपर्टी का स्टेटस दिया जाए। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऑनर होता है उसको राइट्स दिए जाते हैं कि वो इसको यूज कर सकता है और दूसरों को एक्सक्लूड कर सकता है कि वो इसको एक्सेस और यूज ना करें। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है लीगली प्रोटेक्टेड है पेटेंट्स के द्वारा, कॉपीराइट्स के द्वारा, इंडस्ट्रियल डिजाइन के द्वारा, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क्स। स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन हैव आल्सो emerged to address specific needs of the knowledge producer, as in the case of plant breeders right and the protection of layout design of integrated circuits. इवन जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो जो यूरोपीय राउंड एग्रीमेंट ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको आप डब्ल्यूटीओ कहते हैं, on TRIPS covers 7 intellectual property rights, copyrights and related rights, trademark, geographical indication, industrial design, patents, layout design, undisclosed information, including trade sectors, trade secret, sorry। देखो, जो पेटेंट्स है, जब हमने कोई इन्वेंशन जो कि न्यू है, यूजफुल है, नॉन ऑब्वियस है और जिसको पेटेंट एक्ट के अंदर हमने रजिस्टर करवा लिया है, तो वहां पे पेटेंट एक्ट हमें लीगली प्रोटेक्ट करता है। तो जो होल्डर होता है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, वो इसको किस तरह से यूज करना है, सेल भी कर सकता है। पेटेंट जो रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, पेटेंट जो होल्डर को राइट्स दिए जाते हैं ताकि सोसाइटी को बेनिफिट हो। देखो, जब वो अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेता है तो वो अपनी कॉस्ट जो कि बहुत ज्यादा होती है उसको रिकवर कर सकता है, उस इन्वेंशन से प्रॉफिट भी कमा सकता है। और यहाँ पे इनकरेज भी करना होता है लोग रिसर्च और डेवलपमेंट करें और सोसाइटी की वेलबिंग के लिए कंट्रीब्यूट करें। नाउ वी विल हैव सम इंट्रोडक्शन ऑफ जो है पेटेंट एक्ट। देखो, फॉर्मल पहला जो मतलब फॉर्मली पेटेंट जो प्रोटेक्शन थी दैट वाज इन द प्रोटेक्शन एक्ट 1911, जिसको बाद में 70 के अंदर अमेंड कर दिया गया था और इसको कंसोलिडेट भी किया था। देखो, पेटेंट एक्ट 1970 along with the patent rules 1972 came into force on 20th April 1972, जिसके अंदर इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 को रिप्लेस कर दिया गया था। और ये जो पेटेंट एक्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अयंगर कमेटी रिपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिकमेंडेशन थी कि जैसे सिर्फ प्रोसेस पेटेंट ही देना है जो ड्रग्स, मेडिसिन, फूड और केमिकल के साथ रिलेटेड है। और इसके बाद पेटेंट अमेंडमेंट्स एक्ट 2005 came into force on 1st January 2005, पेटेंट एक्ट रूल्स 2006। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेटेंट सिस्टम इन इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। तो पेटेंट्स के पीछे देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनोवेशंस को इनकरेज करना और जिसके बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। और जो हमारे पास आइडिया आता है उसकी प्रोटेक्शन। अब देखो, जो सिंपली एक आइडिया है उसकी प्रोटेक्शन और पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पेटेंट जो होता है एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि होल्डर को दिया जाता है जिसने इन्वेंशन की है। तो वो इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, किसी आइडिया के लिए नहीं दिया जाता। तो प्रोटेक्शन ऑफ द पेटेंट इज की जो इन्वेंशन है कि जो जिसने इन्वेंशन की है, जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है,
वो मतलब भी उसको जो है बेसिकली उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो चीजें पेटेंट हो चुकी हैं उनको कमर्शियली यूज या डिस्ट्रीब्यूट या इंपोर्ट या सेल नहीं किया जा सकता बाय अदर्स। अगर वो ऐसा करते हैं तो दे हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ऑनर्स कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। पेटेंट जो है एक एक्सक्लूसिव स्टैट्यूटरी राइट है जो कि इन्वेंशन के लिए उसके ऑनर को दिया जाता है, कि जो उसने इन्वेंशन की है वो उसको यूज कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसकी मार्केटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो पेटेंट के अंदर जो इन्वेंशन को पेटेंट मिला है दैट इज ग्रांटेड फॉर ए लिमिटेड टाइम, और उसको अपनी इन्वेंशन जो है पूरी डिस्क्लोज करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। पेटेंट जो है एक मोनोपोली राइट है जिसके अंदर दूसरे जो होते हैं उसको मेक, यूज, सेल और इंपोर्ट नहीं कर सकते जो पेटेंट प्रोडक्ट है या प्रोसेस है। अगर वो करना चाहते हैं तो दे हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर। अगर हम पेटेंट की बात करते हैं तो पेटेंट विच इज ग्रांटेड अंडर द पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट राइट जो होते हैं दे आर ग्रांटेड ओनली टू न्यू इन्वेंशन जिसको हम इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियली यूज कर सकते हैं, जिनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है। तो इसको सेक्शन 2M जो है डिफाइन करता है। पेटेंट मीन्स ए पेटेंट ग्रांटेड अंडर द एक्ट includes a patent granted under the Indian Patent Act and Design Act 1911. Whereas Section 2J, J for jug, deals with the definition of new invention on which patent is applicable. देखो न्यू इन्वेंशन का मतलब है कोई भी नई खोज या टेक्नोलॉजी जिसके बारे में किसी को पहले नॉलेज नहीं थी, पहले नहीं पता था। इट सेज न्यू इन्वेंशन मीन एनी invention or technology which has not been anticipated by publication in document of use in the country or elsewhere in the world before the date of filing of the patent application with the complete specification. The subject matter has not been fallen in public domain or it does not form part of the state of the art. तो सेक्शन 3 हमें बताता है वो इन्वेंशन जिसको हम पेटेंट नहीं करवा सकते। देखो ये जो इन्वेंशन है न्यू होनी चाहिए, इसके बारे में पहले एंटिसिपेशन नहीं थी, किसी को भी इसके बारे में जो है वर्ड के अंदर या मतलब नहीं पता था, तो उसी को हम इन्वेंशन कहते हैं कि जो अर्लियर नहीं पता होती, विच इज नॉट ऑब्वियस, विच इज टोटली न्यू। इट सेज न्यू इन्वेंशन मीन एनी इन्वेंशन टेक्नोलॉजी जो कि पब्लिकेशन के द्वारा एंटिसिपेटेड नहीं है, चाहे वो अपने देश में चाहे वो वर्ल्ड के अंदर। और ये जो है मतलब जिस दिन हमने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है उससे पहले इसके बारे में किसी को मतलब पता नहीं होना चाहिए, नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ग्रांट ऑफ पेटेंट इन इंडिया जो है दैट इज गवर्न बाय द पेटेंट एक्ट 1970 एज अमेंडेड बाय द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005, पेटेंट रूल्स 2003 एज अमेंडेड बाय द पेटेंट अमेंडमेंट्स रूल्स 2016। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेक्शन 47 के अंदर जो कंडीशन स्टिपुलेट है, तो यहाँ पे पेटेंट उन शर्तों के अंदर जो है पेटेंटी को ग्रांट किया जाता है। और यहाँ पे जो पेटेंट होता है आर्टिकल का हो सकता है, सब्सटेंस का हो सकता है, जिसके अंदर उसको पूरे एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं, उसको दिए जाते हैं या उसके एजेंट को दिए जाते हैं, या उसने अगर अपना लाइसेंस किसी को सेल किया है तो वो मेक, यूज, एक्सरसाइज, सेल, डिस्ट्रीब्यूट सच आर्टिकल और सब्सटेंस इन इंडिया वेयर द पेटेंट इज फॉर ए मेथड और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। देखो अगर तो पेटेंट जो है आर्टिकल और सब्सटेंस के लिए है तो जो पेटेंटी है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं। ये एक्सक्लूसिव राइट उसको भी मिलते हैं, उसके एजेंट को भी मिलते हैं, या जिसको आगे उसने सेल किया है जिसको लाइसेंसी कहते हैं। उसी तरह अगर पेटेंट जो है मेथड या प्रोसेस का है तो यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव राइट जो है उसकी मार्केटिंग के, यूज के उसको है, उसके एजेंट को है या लाइसेंसी को है जो इनको इंडिया के अंदर यूज कर सकता है। पेटेंट जो है दैट इज ए काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जिसको हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो परचेज और सेल है वो पूरा का पूरा भी हो सकता है और पार्टली भी हो सकता है। पार्टली का मतलब होगा कुछ पार्ट जिसको हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंशन जो है जिसको मतलब पेटेंट तभी मिलेगा अगर वो पेटेंट हो सकती है।
तो इन्वेंशन जो है 3 तरह के जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई करे। टेस्ट ऑफ नॉवेल्टी, सब्जेक्ट मैटर शुड बी न्यू, इट शुड बी यूजफुल, और सब्जेक्ट मैटर जो है इस तरह का होना चाहिए जिसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए मार्केट के अंदर मार्केटिंग कर सके जिसकी। तो अब हम क्लियर है पेटेंट होता क्या है। देखो पेटेंट जो है दैट इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंशंस। इन्वेंशन जो हम खोज करते हैं जो कि न्यू है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे इन द क्रिएटिव वर्क ऑफ समवन हु गॉट सम आइडिया स्पॉन्टेनियसली बाय फिजिकल ऑपरेशन कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिस। देखो ये क्रिएटिव वर्क ऑफ समवन है जिसके अंदर वो आइडिया आता है और जिसको वो प्रैक्टिस के अंदर यूज करता है। उसी तरह हम देखते हैं 2IJ जो है बताता है कि इन्वेंशन जो है न्यू एंड यूजफुल होने चाहिए। इट कुड बी आर्ट, प्रोसेस, मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर। मशीन भी हो सकती है, ऑपरेटर्स भी हो सकती है, अदर आर्टिकल भी हो सकती है, सब्सटेंस भी हो सकता है विच इज प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर जिसके अंदर न्यू एंड यूजफुल इंप्रूवमेंट एनी ऑफ देम, और जिसको हम इन्वेंशन कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन्वेंशन को पेटेंटेबल बनाती है। इन्वेंशन न्यू होनी चाहिए और जिसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप जो है यूज होने चाहिए और जिसको हम फर्दर जो है इंडस्ट्रियली एप्लीकेशन जिसकी हो सके। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 एंड 4 जो है बताता है कि क्या इन्वेंशंस नहीं है जो कि पेटेंटेबल नहीं हो सकती। देखो जो इन्वेंशन विच इज फ्रिवुलस, फ्रिवुलस का मतलब होता है कि जो अस्पष्ट है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है और जो कि हमारे नेचुरल लॉ के अंदर जो है कॉन्ट्रेरी है। और उसी तरह कोई इन्वेंशन ऐसी है जिसका जो यूज है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ ऑफ मोरालिटी और जो लोगों की हेल्थ के लिए डेंजरस है, इंजरियस है। और उसी तरह कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल को डिस्कवर करते हैं या कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं तो दैट इज नॉट इन्वेंशन। और उसी तरह नियर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज फॉर ए नोन सब्सटेंस, जैसे हमें कोई सब्सटेंस पता है उसकी एक न्यू प्रॉपर्टी या न्यू यूज पता चलती है, और द मेयर यूज ऑफ ए नॉन प्रोसेस मशीन और ऑपरेटिस। देखो अगर वो नॉन प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट या एटलीस्ट वन न्यू रिएक्टेंट अप्लाई करता है तब हम उसको जाके पेटेंट मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये सब्सटेंस हम प्राप्त करते हैं जैसे दो या दो कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसको एग्रीगेट करके, और ए प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग सच सब्सटेंस तो वो पेटेंटेबल नहीं है। और इस तरह अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट या जो भी नोन डिवाइसेस हैं उनकी डुप्लीकेशन करके each functioning independently to one another is a known way, so that is not invention. A method or process of testing applicable during the process of manufacture for rendering the machine apparatus or other equipment more efficient, that is also not patentable. और उसी तरह मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। और उसी तरह हम देखते हैं कि इन बेसिकली जो है ये जो है ये जो है मतलब ये जो है बेसिकली पेटेंट नहीं मिलता। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन नो पेटेंट शैल बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम any process for the medicinal, surgical or curative or other treatment of human being, or any process for a similar treatment of animal or plant to render them free of disease or to increase their economic value, that of their product, it is not invention. Invention relating to atomic energy को भी पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। मैथमेटिक ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्राम वो भी इन्वेंशन नहीं है। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क ऑफ ए सिनेमेटोग्राफ, एस्थेटिक क्रिएशन, कोई इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की टोपोग्राफी, इन्वेंशन विच आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो इन्वेंशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जो मैंने अभी आपको इन्वेंशंस बताई हैं, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्लेम करता है तो पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं दिया जाता। बट यहाँ पे मेथड और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर के अंदर उसको ग्रांट हो सकती है सेक्शन 5 के अंदर। और उसी तरह पेटेंट अमेंडमेंट 1099 के अंदर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऐड किया गया है टू ग्रांट प्रोडक्ट पेटेंट फॉर मेडिसिन और ड्रग्स।
तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ इन्वेंशन जिसके अंदर claiming substance intended for use or capable of being used as food or as a medicine or drug or relating substances prepared or produced by chemical process including alloys, optical, glass, semiconductor and intermetallic compound. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता, सब्सटेंस के रिगार्डिंग नहीं मिलता, बट मेथड और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर जो होता है वो यहाँ पे पेटेंट करवाया जा सकता है। उसी तरह हम देखते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पेटेंट्स, ऑर्डिनरी पेटेंट्स, पेटेंट्स ऑफ एडिशन, पेटेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन। तो ऑर्डिनरी पेटेंट्स होते हैं जिनको हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर जो है फॉर्मली एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, तो वहां पे हमें मिल जाता है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसी तरह हम देखते हैं पेटेंट्स ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो जिसके लिए हमने ऑलरेडी पेटेंट एप्लीकेशन डाला हुआ है या उस मेन पेटेंट हमें ग्रांट हुआ है, तो हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो उसको पेटेंट ऑफ एडिशन कहते हैं। सेक्शन 54 टू 56 ऑफ दिस एक्ट जो है वो प्रोविजन जो है मतलब पेटेंट ऑफ एडिशन की जो है किस तरह से हमने एप्लीकेशन डालनी है, सीलिंग है, रिन्यूअल फीस है, टर्म्स ऑफ पेटेंट है, वैलिडिटी पीरियड को कवर करता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हमें application for the grant of patent of addition can be made after obtaining a patent in respect of main inventor और फाइलिंग दी एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग दी सेम, कि हमने मेन इन्वेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की हुई है या हमें मेन इन्वेंटर की पेटेंट मिल गई है, तभी हम पेटेंट एडिशन को फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइल नहीं कर सकते। और जो पेटेंट ऑफ एडिशन है वो उतनी देर उसकी जो वैलिडिटी होती है, जो ओरिजिनल इन्वेंशन की जो वैलिडिटी है उतनी देर तक वो जो है इनफोर्स में रहती है। बट अगर किसी रीजन की वजह से जो ओरिजिनल मेन इन्वेंशन है वो रिवोक हो जाती है, तो जो पेटेंट ऑफ एडिशन है वो इंडिपेंडेंटली जो है वर्कआउट करती है। उसी तरह क्या है कि देखो अगर पेटेंट ऑफ एडिशन है तो उसके रिन्यूअल फीस की आवश्यकता नहीं होती, बट अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए फीस देनी पड़ती है रिन्यूअल की। और उसी तरह जब तक मेन इन्वेंशन को सील नहीं किया जाता तो पेटेंट फॉर एडिशन को भी हम सील नहीं कर सकते। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर हमने एडिशन ऑफ पेटेंट की जो है एप्लीकेशन लगाई हुई है बट वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, बट जो मेन इन्वेंशन है अगर उसका पीरियड रहता है तो उस पीरियड के दौरान हम जो है पेटेंट्स ऑफ एडिशन की सीलिंग करवा सकते हैं। तो मैं रीड आउट भी कर देती हूँ। इफ द पीरियड विद इन विच बट फॉर प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन ए रिक्वेस्ट फॉर सीलिंग ऑफ ए पेटेंट ऑफ एडिशन कुड बी मेड अंडर सेक्शन 43 एक्सपायर बिफोर द पीरियड विद इन विच ए रिक्वेस्ट फॉर द सीलिंग ऑफ द पेटेंट फॉर द मेन इन्वेंशन बी सो मेड, द रिक्वेस्ट फॉर सीलिंग ऑफ द पेटेंट ऑफ एडिशन मे बी मेड एट एनी टाइम विद इन द लास्ट मेंशन्ड पीरियड। उसी तरह हम देखते हैं पेटेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 3 तरह के बताए हैं, ऑर्डिनरी पेटेंट्स, पेटेंट्स ऑफ एडिशन, पेटेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशंस। देखो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे देशों के साथ हमारी बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, तो जो देश उस कन्वेंशन का सिग्नेटरी होता है तो हम कहते हैं कि वो कन्वेंशन कंट्री है। अगर मान लो जैसे कोई कन्वेंशन कंट्री है तो वो इंडिया के अंदर भी अपनी जो है पेटेंट करवाना चाहता है तो पहले उसको अपनी कन्वेंशन कंट्री के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जाके वो इंडिया के अंदर कर सकता है। Such patents are granted to the person outside India who are based in a country which has convention, treaty or arrangement with India, but the grant of patent in reciprocal basis to Indian applicant under section 133। तो यहाँ पे जो पेटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन है वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट पे है। अगर हमारे देश के नागरिक को अगर उसने पेटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फाइल किया हुआ है और दूसरा देश उसको पेटेंट ग्रांट नहीं करता तो वहां पे उस देश के नागरिक को इंडिया के अंदर भी नहीं मिलेगा। These convention countries are to be specified by notification in the official gazette by the central government। और उसी तरह पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कन्वेंशन कंट्री के किसी नागरिक ने हमारे देश के अंदर भी पेटेंट करवाना है तो पहले उसको कन्वेंशन कंट्री के अंदर फाइल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है इंडिया के अंदर डाल सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जो है प्रोडक्ट पेटेंट जो है एमएनसीज को जो इन्वेंशंस रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट फ्रॉम फर्स्ट
जेन 95 प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पे ये जो है जब तक उनको ऐसा पेटेंट नहीं दिया जाता, उनको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट 5 years आफ्टर अटेनिंग दी मार्केट अप्रूवल और ग्रांट ऑफ पेटेंट, दोनों में से जो पहले हो तो उससे 5 सालों के लिए एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं। और प्रोडक्ट पेटेंट और एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट जो है, जो डेवलप किए गए हैं पेटेंट है बिफोर 1 जनवरी, उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए एक न्यू चैप्टर जो है 4th ए इंट्रोड्यूस किया गया है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पेटेंट्स की वर्किंग है कि ये जो पेटेंट्स इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, तो ये सोसाइटी के यूज मतलब बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, होर्डिंग के लिए नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पेटेंट्स दिए जाते हैं वो इन्वेंशंस को इनकरेज करने के लिए दिए जाते हैं कि इन्वेंशन जो है इंडिया के अंदर कमर्शियल स्केल के अंदर यूज की जाती हैं और बिना किसी डिले के इसको मतलब यूज किया जाता है। और ये नहीं कि पेटेंट को जो है मोनोपोली मिल जाए या जो उसने आर्टिकल इंपोर्ट किया है मोनोपोली नहीं। तो ये होता है कि इसको मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी होनी चाहिए, सोसाइटी को इसका बेनिफिट होना चाहिए।